प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम इंजन कूलिंग सिस्टम सर्कुलेशन, इसके महत्व और विभिन्न प्रकार के फैन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। शीतलन प्रणाली परिसंचरण, कूलिंग सिस्टम सर्कुलेशन। आंतरिक दहन इंजन में शीतलन प्रणाली परिसंचरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें दहन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को विनियमित करने और नष्ट करने के लिए शीतलक का निरंतर प्रवाह शामिल होता है। यहाँ इस बात का अवलोकन दिया गया है कि शीतलन प्रणाली इंजन के माध्यम से शीतलक को कैसे प्रसारित करती है। 1. जल पंप, वाटर पंप। प्रक्रिया पानी पंप से शुरू होती है जो आमतौर पर इंजन के क्रैंकशाफ्ट द्वारा बेल्ट चालित होता है। कुछ आधुनिक डिजाइनों में यह विद्युत चालित हो सकता है। जल पंप का प्राथमिक कार्य इंजन और रेडिएटर के माध्यम से शीतलक को प्रसारित करना है। 2. शीतलक जलाशय, कूलेंट रेजर्वॉयर। शीतलक अक्सर पानी और एंटीफीज का मिश्रण एक जलाशय या विस्तार टैंक में संग्रहित किया जाता है। जलाशय गर्म होने और ठंडा होने पर शीतलक के विस्तार और संकुचन की अनुमति देता है। 3. थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक तापमान संवेदनशील वाल्व है जो इंजन और रेडिएटर के बीच स्थित होता है। जब इंजन ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट बंद रहता है, जिससे शीतलक को तेजी से वार्म अप के लिए इंजन के भीतर प्रसारित होने का निर्देश मिलता है। 4. इंजन वार्म अप। प्रारंभ में शीतलक इंजन के भीतर घूमता है। सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक जैसे विभिन्न घटकों से गर्मी को अवशोषित करता है। इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान प्राप्त करने के लिए यह वार्म अप चरण आवश्यक है। 5. थर्मोस्टेट खोलना। जैसे ही इंजन गर्म होता है, थर्मोस्टेट धीरे धीरे खुलता है ताकि शीतलक को इंजन से रेडिएटर तक प्रवाहित किया जा सके। थर्मोस्टेट का खुलना और बंद होना इंजन को वांछित तापमान सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए शीतलक के प्रवाह को नियंत्रित करता है। 6. रेडिएटर। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जो शीतलक द्वारा अवशोषित गर्मी को नष्ट कर देता है। जैसे ही शीतलक रेडिएटर ट्यूबों के माध्यम से बहता है, गर्मी आसपास की हवा में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे शीतलक ठंडा हो जाता है। 7. शीतलक पंखा, कूलिंग फैन। रेडिएटर के माध्यम से वायु प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक शीतलन पंखा, या तो यांत्रिक, बेल्ट चालित या इलेक्ट्रिक, का उपयोग किया जा सकता है। पंखा गर्मी अपव्यय को बढ़ाकर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, खासकर कम गति या निष्क्रिय परिस्थितियों के दौरान। 8. शीतलक वापसी, कूलेंट रिटर्न। ठंडा किया गया शीतलक पानी पंप में वापस आ जाता है और चक्र दोहराता है। इंजन और रेडिएटर के माध्यम से शीतलक का निरंतर संचलन यह सुनिश्चित करता है कि इंजन इष्टतम तापमान सीमा के भीतर काम करता है। 9. दबाव केप, प्रेशर कैप। रेडिएटर या शीतलक जलाशय एक दबाव टोपी से सुसज्जित है। प्रेशर कैप शीतलन प्रणाली में एक विशिष्ट दबाव बनाए रखता है, जिससे शीतलक का क्वथनांक बढ़ जाता है। उचित परिसंचरण का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर सर्कुलेशन। 1. ताप विनियमन, हीट रेगुलेशन। उचित परिसंचरण यह सुनिश्चित करता है कि दहन के दौरान उत्पन्न गर्मी प्रभावी ढंग से अवशोषित और नष्ट हो जाती है, जिससे अधिक गर्मी को रोका जा सकता है। 2. इष्टतम इंजन प्रदर्शन, ऑप्टिमल इंजन परफॉर्मेंस। इंजन को वांछित तापमान सीमा के भीतर बनाए रखने से इष्टतम दहन और समग्र इंजन दक्षता में योगदान मिलता है। 3. घटक क्षति को रोकना, प्रिवेंटिंग कंपोनेंट डैमेज। कुशल शीतलन अत्यधिक गर्मी से संबंधित घिसाव और इंजन घटकों को होने वाली क्षति से बचाता है, जिससे उनका जीवनकाल बढ़ जाता है। 4. उत्सर्जन नियंत्रण, एमिशन कंट्रोल। इंजन के तापमान को नियंत्रित करने से ईंधन के दहन में मदद मिलती है, जिससे उत्सर्जन कम होता है। 5. लगातार संचालन, कंसिस्टेंट ऑपरेशन। इंजन के लगातार संचालन के लिए उचित शीतलन प्रणाली परिसंचरण महत्वपूर्ण है, चाहे छोटी यात्राओं के दौरान या ड्राइविंग की विस्तारित अवधि के दौरान। शीतलन प्रणाली परिसंचरण की दक्षता को बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव, जिसमें शीतलक स्तर की जांच करना, नली का निरीक्षण करना और थर्मोस्टेट और शीतलन प्रशंसक की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना शामिल है, आवश्यक है। डी. शीतलन प्रणाली के फैन सिस्टम, फैन सिस्टम्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। 1. यांत्रिक, बेल्ट चालित पंखे, मैकेनिकल बेल्ट ड्रिवन फैंस। अवयव, कंपोनेंट्स। फैन ब्लेड एक हब से जुड़े ब्लेडों की एक श्रृंखला जो पंखा बनाती है।
क्लच वह तंत्र जो जरूरत न होने पर पंखे को फ्री व्हील करने और अतिरिक्त शीतलन की आवश्यकता होने पर चालू करने की अनुमति देता है। बेल्ट पंखे को इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है, जिससे इसे इंजन के घूमने से चलाया जा सकता है। संचालन ऑपरेशन। फैन सिस्टम वाहन की शीतलन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो रेडिएटर के माध्यम से वायु प्रवाह को बढ़ाकर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पंखे प्रणालियां दो मुख्य प्रकार की होती हैं, यांत्रिक बेल्ट चालित पंखे और बिजली के पंखे। आइए प्रत्येक प्रकार का अन्वेषण करें। A. तापमान सक्रिय क्लच, टेम्परेचर एक्टिवेटेड क्लच। यांत्रिक पंखा अक्सर तापमान सक्रिय क्लच से सुसज्जित होता है। जब इंजन ठंडा होता है तो क्लच पंखे को बंद कर देता है, जिससे वह फ्री व्हील कर सकता है और इंजन पर खिंचाव कम कर सकता है। जैसे ही इंजन का तापमान बढ़ता है, क्लच चालू हो जाता है, जिससे पंखा घूमने लगता है और रेडिएटर के माध्यम से अधिक हवा खींचने लगता है। B. प्रत्यक्ष इंजन कनेक्शन, डायरेक्ट इंजन कनेक्शन। कुछ डिजाइनों में, विशेष रूप से पुराने वाहनों में, यांत्रिक पंखा सीधे इंजन से जुड़ा होता है और इंजन चलने पर हमेशा चालू रहता है। यह डिजाइन निरंतर वायु प्रवाह प्रदान करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप इंजन पर अधिक दबाव पड़ सकता है। C. वायु प्रवाह संवर्धन, एयर फ्लो एनहांसमेंट। यांत्रिक पंखा कम गति पर या जब वाहन स्थिर होता है, ऐसी स्थितियों में जहां प्राकृतिक वायु प्रवाह सीमित होता है, वायु प्रवाह को बढ़ाता है। यह उच्च तापमान की स्थिति के दौरान अतिरिक्त शीतलन भी प्रदान कर सकता है। 2. बिजली के पंखे, इलेक्ट्रिक फैंस। अवयव कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक मोटर पंखे के ब्लेड को चलाती है। थर्मोस्टेट या तापमान सेंसर इंजन के तापमान पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर पंखे को सक्रिय करता है। रिले और वायरिंग बिजली के पंखे के संचालन को नियंत्रित करता है। संचालन ऑपरेशन। A. तापमान सक्रियण, टेम्परेचर एक्टिवेशन। बिजली का पंखा थर्मोस्टेट या तापमान सेंसर द्वारा सक्रिय होता है, जो इंजन के तापमान पर नजर रखता है। जब तापमान एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ जाता है, तो थर्मोस्टेट बिजली के पंखे को चालू कर देता है। B. चर गति, वेरिएबल स्पीड। कुछ बिजली के पंखों में परिवर्तनीय गति सेटिंग्स होती हैं, जो उन्हें शीतलन आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न गति पर काम करने की अनुमति देती हैं। यह सुविधा शीतलन दक्षता को अनुकूलित करने और बिजली की खपत को कम करने में मदद करती है। C. स्वतंत्र संचालन, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। बिजली के पंखे इंजन की गति से स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, जिससे शीतलन पर अधिक सटीक नियंत्रण मिलता है। इनका उपयोग आमतौर पर यांत्रिक पंखों के साथ संयोजन में या उनके प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। D. आफ्टर रन ऑपरेशन, आफ्टर रन ऑपरेशन। कुछ बिजली के पंखे इंजन बंद होने के बाद भी थोड़े समय तक चलते रहते हैं, जिसे आफ्टर रन या कूल डाउन मोड के रूप में जाना जाता है। यह इंजन में बची हुई गर्मी को खत्म करने में मदद करता है। फैन सिस्टम का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ फैन सिस्टम्स। 1. तापमान विनियमन, टेम्परेचर रेगुलेशन। पंखे रेडिएटर के माध्यम से वायु प्रवाह को बढ़ाकर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. दक्षता में सुधार, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। पंखे शीतलन दक्षता को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से कम गति या स्थिर स्थितियों के दौरान जब प्राकृतिक वायु प्रवाह सीमित होता है। 3. ईंधन दक्षता, फ्यूल एफिशिएंसी। पंखे प्रणाली सहित उचित शीतलन प्रणाली संचालन इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करके ईंधन दक्षता में योगदान देता है। 4. ज्यादा गर्म होने से रोकना, प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग। इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए पंखे आवश्यक हैं। अगर तुरंत ध्यान न दिया जाए तो गंभीर क्षति हो सकती है। 5. अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। पंखा प्रणाली विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुकूल हो जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंजन इष्टतम तापमान सीमा के भीतर रहता है। यांत्रिक और बिजली के पंखों के बीच का चुनाव अक्सर वाहन के डिजाइन, अनुप्रयोग और विशिष्ट शीतलन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। कुछ वाहन सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दोनों प्रकार के संयोजन का उपयोग करते हैं। ओवरहीटिंग को रोकने और इंजन की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए पंखा प्रणाली सहित शीतलन प्रणाली का नियमित रखरखाव और निगरानी आवश्यक है। मित्रों, हमने इंजन कूलिंग सिस्टम सर्कुलेशन, इसके महत्व और विभिन्न प्रकार के फैन सिस्टम के बारे में संक्षेप में बताया है।
हमारा इंफ्रामैकेनाइजर यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल के सभी कौशल सेट में सुधार के लिए वीडियो अपलोड करता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि YouTube वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें, इसे लाइक करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल इंफ्रामैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है।